आपके जो थॉट प्रोसेस है उससे काफी बड़ी थॉट प्रोसेस होगी, राइट? आया ना? तो ऐसे शख्स अगले 2 दिन से हमारे साथ ट्रेनिंग में मौजूद हैं, जो बिजनेस में भी हमारे साथ और बहुत कम समय के अंदर उन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रैंक भी हासिल किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो एक बार मैं चाहूंगा कि उनका फीडबैक भी हमें जरूर लेना चाहिए। यस या नो? यस या नो? जो न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को देख रहे हैं, उन्होंने बाहर मार्केट की कॉर्पोरेट कल्चर को भी देखा है, जो वेल्सन्स जैसी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, जिन्होंने गल्फ पेट्रोलियम जैसी कंपनी को लीड किया है, जिन्होंने जिंदल स्टील इंडस्ट्री जैसी कंपनी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनकी सीटीसी ऑलरेडी 2 करोड़ 2.5 करोड़ की रह चुकी है, जो एक इंसान का शायद हमारे ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड जो होते हैं उस रैंक को साल की एक इनकम को क्रॉस करते हैं, उस इनकम को जो रेगुलर ले रहे हैं पिछले 20 साल से, वो इंसान इस ट्रेनिंग को लेने के बाद क्या महसूस करता है, उन्होंने उनके अंदर क्या फीलिंग है, वो मुझे लगता है कि हमें जरूर जानना चाहिए। तैयार हैं सारे लोग? और दोस्तों, मैं जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा उसका वीर सिंगर ज्वाइन करते हैं। जोरदार तालियां दीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर एक बार शेयर करें कि आपने क्या महसूस किया इस ट्रेनिंग में। थैंक यू। मैं पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग में मैं आया हूं। इसके पहले मैं अपनी जीवन की शुरुआत, अगर मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर की बात करूं, मैं 1998 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं और वहां से मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की। क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं अपनी स्टोरी वगैरह आपको बताता तो ज़्यादा ठीक रहता। जो कल की जो ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग का महत्व आपके सक्सेस में तभी आएगा जब उस बदलाव को आप दिल से महसूस करोगे। क्योंकि मैंने देखा है, जब 1997 में मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहा था, करीब 5.5 लाख लोग हमारे साथ एग्जाम में बैठे थे, मात्र 475 लोगों को सिलेक्शन हुआ। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी भीड़ से कुछ लोगों का कामयाब होना किस बात पे निर्भर करता है। आज बहुत सारे लोग हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो इस कामयाबी का बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको एक कामयाब इंसान बनना है। उसके लिए आपको जरूरत है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की। जब तक इंटरनली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप इस बिजनेस के प्रति अपने माइंडसेट को नहीं बदलोगे, तब तक आप इस डायरेक्ट सेलिंग के जो चक्रव्यूह है, आप उसी में फंस के रह जाओगे। मैं अपना व्यक्तिगत अगर मैं अनुभव करूं, करीब 25-26 साल का जो मेरा प्रोफेशनल कैरियर है, करीब 13 से 14 साल का मेरा पुलिस सर्विसेज का एक्सपीरियंस है और करीब 12 साल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। अगर उसके आधार में अगर मैं बताऊं, तो अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है, तो उस फील्ड की बेहतर नॉलेज ये होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि जब आप इस तरह की ट्रेनिंग में बार बार आते हैं, तब आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ माइंडसेट है, जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस है, वो आपको ट्रेनिंग के साथ आता है। और मैंने जब 97 में मैं पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तो 98 की बात है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था 98 ईयर्स में कि मैंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया। उसके पीछे केवल एकमात्र कारण था कि मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मुझे ये बनना है, और उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी अपने व्यक्तित्व में, अपनी नॉलेज में, अपनी इंफॉर्मेशन में, वो मैंने किया। और यही एक कारण था कि मैं 98 तो
अगर मैं 2 दिन की ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, क्योंकि आप लोग रूबी स्टार एंड अबव के लीडर्स यहां पे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है इन 3-4 सालों के बीच में, वो ये कहता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, एस्क्लेपियस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो जो सबसे पहला जो मैं मानता हूं कि सक्सेस को जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल होना चाहिए वो है आपका चेंज। जो कल एमडी साहब बता रहे थे कि जब तक आप अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बदलाव नहीं लाएंगे, 100 करोड़ की जो माइंडसेट है उस कामयाबी को प्राप्त करने का बदलाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, उस तरह की एजुकेशन जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। पहला, जब आप इस हॉल को छोड़ेंगे कल के बाद, तो ये जरूर यहां से लेके जाइएगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको इसके अनुसार बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट इंग्रेडिएंट व्हाट आई लर्न। सेकेंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लीडरशिप ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे, देयर आर सो मेनी कंपनीज अक्रॉस इंडिया, बट व्हाई एस्क्लेपियस वेलनेस इज ओनली परफॉर्मिंग? द बेसिक रीजन ऑफ दिस इज द लीडरशिप ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे एमडी साहब जो संजीव कुमार जी हैं, पूरी तरह से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लीड कर रहे हैं एज ए लीडरशिप। जोरदार तालियों का। और इसी तरीके से अगर आपको एस्क्लेपियस वेलनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक जबरदस्त लीडरशिप स्किल को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है और आपको लीडरशिप सीखना पड़ेगा। आज मैं अगर कह सकता हूं कि 25-26 साल के करियर में अभी भी आज मैं कंपनी का सीईओ हूं, करीब 2.25 करोड़ रुपया मेरी सैलरी है। अगर वहां पे भी मुझे सीखने की जरूरत पड़ती है। अच्छे पब्लिक स्पीकर्स, जो अच्छे सीईओज, अच्छी कंपनी के मोटिवेटर्स आते अभी भी सिखाते हैं, क्योंकि अगर आज डायमंड है तो आपको अगर ब्लू डायमंड बनना है तो उस बीच की नॉलेज को लेना पड़ेगा। अगर आप ब्लू डायमंड है तो ब्लैक डायमंड बननी है, एम्बेसडर बननी है, ब्रांड एम्बेसडर बननी है, तो उसकी भी एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप वहीं पे रह जाओगे। क्योंकि हर लेवल की अलग अलग इंफॉर्मेशन है, हर लेवल की अलग अलग माइंडसेट है, हर लेवल की अलग अलग आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लगातार उसको एजुकेट करने की, उसको प्रोपेल करने की ये जरूरत होती है। तो मेरा कहना है कि सेकंड जो मैंने इंग्रेडिएंट देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने का, दैट इज लीडरशिप। तो जितने भी लोग आप देखिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने कामयाब इंसान हुए हैं, आप उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को देखिए, उनकी लीडरशिप स्किल को देखिए। और अगर आप मैं कह सकता हूं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर एमडी साहब को छोड़ दिया जाए तो सबसे उभरते जो पब्लिक स्पीकर हैं हमारे गेट अपलाइन अमित कुमार दुबे जी हैं। जोरदार। कामयाबी कैसे आती है? अगर आप भीड़ को एड्रेस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी चीजों को आप बता सकते हैं, अगर अपनी चीजों को मार्केट कर सकते हैं, तब जाके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन ये सिस्टम आपको छाड़ देगा, आप एक भीड़ से बाहर चले जाओगे। दैट मीन्स आपको इस इंडस्ट्री की जबरदस्त जो नॉलेज है, लीडरशिप स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अब जितने बड़े बड़े लीडर्स आप देखिएगा, चाहे वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखिए, कामयाब इंसान वही बना है जो अपनी चीजों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले के सामने रख सकता है। यह चीज बहुत जरूरी है। अगर आप लीडरशिप स्किल आ गई, पब्लिक स्पीकिंग आ गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की देखूं, प्राइवेट इंडस्ट्री की देखूं और डायरेक्ट इंडस्ट्री को देखूं, अगर तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सबसे बड़ा सक्सेस का राज ही यही है, योर माइंडसेट, नंबर 2 इज लीडरशिप एंड नंबर 3 पब्लिक स्पीकिंग।
ये तीन चीजें मेजर इंग्रेडिएंट है। और चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपका इस बिजनेस के प्रति बदलाव यहां से नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, बहुत सारे डायमंड्स भी आए थे, ब्लू डायमंड्स भी आए थे, सारे लोग बोल रहे थे कि 70 करोड़ मिलेगा तो हम क्या करेंगे, किस तरह की बातें करेंगे। तो मैं उसमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरी फीलिंग ये थी कि अगर प्लानिंग अगले 10 साल की सेट है तो आपको 70 करोड़ की प्लानिंग करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप कैसे बनोगे, किस तरीके से बनोगे, अगर ये प्लानिंग सेट है तो आपको 70 करोड़ का 1000 करोड़ भी आएगा। आज में लाखों करोड़ का बिजनेस को कैसे अगले साल में हमको लीड करना है, कैसे अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ को बनाना है, वो प्लानिंग हमको मालूम है। तो आपको भी इस इंडस्ट्री में ब्रांड एम्बेसडर बननी है तो उसकी अकल तो आनी ही पड़ेगी, उसका सेल्फ बिलीव तो आना ही पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री के प्रति जो बदलाव है, नॉट फ्रॉम द माइंड, दैट इज फ्रॉम योर हार्ट। जब दिल से मोहब्बत करोगे इस इंडस्ट्री को, जब दिल से अगर आप चाहोगे इस इंडस्ट्री को, तब आप बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हो। एक चीज और मैं अनुभव करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में। आज हम लोग भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग सर बात आ रहे 70 करोड़ की प्लानिंग सब लोग आप बता रहे हो, जब हम 70 करोड़ या 100 करोड़ का बिजनेस प्लान जब किसी के सामने हम देने जाते हैं तो कम से कम आपको ये तो लगना चाहिए सामने वाले को, आप 70 करोड़ कमाते हैं या नहीं कमाते हैं ये तो आप बाद में देखेगा वो, लेकिन जिस 70 करोड़ का प्रेजेंट करने जा रहे हो आप उस लायक लगते हो कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में यह बदलाव बहुत जरूरी है। लोग पैसे कमाते हैं कहीं और खर्च कर, कोई बता रहा था हॉस्टल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। आप अपने ऊपर अपग्रेड करने के लिए क्या लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस दिन आप अपने आप को परफेक्ट लीडर बना लोगे, परफेक्ट लीडरशिप स्किल आ जाएगी, परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी, तो अपने आप आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। नेटवर्क बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सर बता रहे थे कि सेल्फ डुप्लीकेशन among your business is the only key of success, but first you have to prepare yourself as a perfect leader. अगर गलत लीडरशिप का डुप्लीकेशन हो गया तो बिजनेस खराब हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए जब भी आपको मौका मिले नॉलेज जरूर लीजिए। नॉलेज कभी भी आपको गिरने नहीं दे सकती। अगर आपका बिजनेस टूटेगा, बिजनेस डाउन भी होगा, बिजनेस ऊपर भी जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री के एजुकेशन है, तो अगर गिर भी जाओगे ना तो भी आपको उतने में समय नहीं लगेगा, एक बार फिर आप उठ जाओगे। इसलिए मेरा जो अनुभव कहता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो कि थोड़ा सा काफी संक्षिप्त है, और मैं अभी भी सर लोगों से बात तो करता रहता हूं कि मैं भी फुल टाइम आ जाऊं, लेकिन सर लोगों ने एक रास्ता तय कर रखा है कि आपको इसी लेवल पे आनी है। अब क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। आज मैं जिस इंडस्ट्री को लीड करता हूं, करीब करीब 1,25,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। अगर उस कंपनी का सीईओ सोच सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा ऑब्लिगेशंस, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन फिर भी हमको लगता है डायरेक्ट इंडस्ट्री का पहला ऐसा वक्त होगा जब 2025 ये निर्धारित है, 2025 निर्धारित है कि मैं फुल टाइम डायरेक्ट इंडस्ट्री को आ रहा हूं। और जब मैं आऊंगा तो उस समय मेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मेरी सीटीसी जिसे बोलते हैं वो 2 करोड़ के ऊपर हो चुकी होगी। और उस दौर से, उस प्रोफेशन को, उस कैरियर को छोड़ करके इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में फुल टाइम उतरने का निर्णय ले चुके हैं। दैट इज ओनली डिपेंड ऑन आवर मेंटर्स मिस्टर अमित कुमार दुबे जी एंड एमडी साहब। जिस दिन वो बोल देंगे उस दिन हम आ जाएंगे, लेकिन 2025 एकदम निर्धारित है, कंफर्म है, आना ही है। तो मेरा ये मैसेज देने का मतलब यह है कि आप ये समझिए कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और ये इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है अक्रॉस द ग्लोब की अगर बात करें, ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ।
यू हैव टू अपडेट आवरसेल्फ, देन इंडस्ट्री विल ग्रो अप, तब ये ग्रो अप करेगी। और जब इंडस्ट्री ग्रो अप करेगी तो हमारे लोग, जितने भी सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री में आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स कि आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करें, इस इंडस्ट्री के प्रति अपने आप को समर्पित करें, अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं छोटी छोटी चीजों पे नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होने से क्या होगा? नेगेटिव होने से आपका नुकसान होगा। तो प्लीज डोंट बिकम नेगेटिव यार। 100 करोड़ का ये कॉन्सेप्ट हमको बताओ ना। मैं तो भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप क्लास के एग्जाम्स देकर मैं आया हूं, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में आ जाता हूं, और उसके बाद फिर डायरेक्ट सिनेमा के साथ आ जाता हूं। यार और क्या चाहिए आपको? जो किसी भी मानवीय का एक विजन होता है, ड्रीम होता है, एक मदर फादर के अपने बच्चे को पढ़ाने का जो ड्रीम होता है, वो तो हम कर गए हैं। उसके बाद भी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इतना मैसेज जरूर ले लेना, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और इस बेहतरीन प्रोफेशन में आकर के, इस बड़े लेवल से आकर अगर 2025 में निर्णय लेते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को इस बिजनेस को बड़ी गंभीरता के साथ लेना है और अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। माय फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस, जैसे सारे लोग फ्रंट चेयर्स बैठे, उतना अनुभव मुझे नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन जो तजुर्बा मुझे अपनी इंडस्ट्री को लेकर के है, मैंने आपके सामने शेयर किया। और जो सेल्फ करेक्शन है, जो अपने आप में करेक्शन करने की जरूरत है, जो एमडी साहब बता रहे थे, जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करना है, उसको दूर करके आगे बढ़ना है और अपने करियर को बहुत आगे बढ़ाना है। और मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का जो कैरियर है इंडिया में, अक्रॉस ग्लोब की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत बड़ा है, फ्यूचर बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में आप देखा, अदरवाइज मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं आता ना। मुझे भी समझ में आना ना डायरेक्ट सेलिंग कहां पे जा रही है और आने वाले 10 सालों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जाएगी कहां पे। इतना तो दिमाग है ना, इतना तो मुझे समझ में आता है ना, तब जाके हम छोड़ेंगे ना। और 2025 में जिस दिन हम नौकरी छोड़ेंगे, उस दिन आपके किसी भी हॉल में जहां पे भी होगा, आपको अपनी बैलेंस शीट भी दिखाएंगे, आपको अपना त्याग पत्र भी दिखाएंगे और क्या मिलता है वो भी दिखाएंगे, सो दैट यू एक्नॉलेज ये इंडस्ट्री आपकी सोच से भी बहुत बड़ी है। जो आप सोच नहीं पा रहे हो वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आपकी। इसलिए मेरा जो मैसेज इस प्लेटफॉर्म से है कि टेक इट वेरी सीरियसली, द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। इसलिए आप लोग गंभीरता के साथ इसको अडॉप्ट करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद।